आज के सेक्शन में हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो कहेंगे ये कौन सा बड़ा बात है, ये ट्रायंगल का एरिया तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, सिंपल सी बात है। हेडिंग देंगे, उसके बाद आप लोग समझेंगे हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है, किससे निकालेंगे हम लोग? हीरोन्स फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल है, आसान है। जैसे अगर इसको समझने से पहले कि ये फार्मूला क्या है थोड़ा समझेंगे कि अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो आपका तो आप सीधा करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या करते हैं? हाइट करते हैं। क्या करते हैं आप? हाइट करते हैं। सिंपल सा, इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, वही अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसका भी फार्मूला हम लोग को पता है कि हम लोग का फार्मूला क्या है आपका, कि एरिया का जो फार्मूला है आपका, ठीक है, एरिया का जो फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये तीनों क्या है आपका? इक्वल है। और इसको अगर ये मान लीजिए तो इसका क्या होता है? √3/4 √3/4 अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल हैं। क्या है? दो साइड्स इक्वल हैं। तो हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ से क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर डाल दिए। अभी क्या होगा, जब परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये दो इक्वल हाफ्स में बढ़ गया। यहाँ परपेंडिकुलर डाले, क्यों? क्योंकि ये इक्वल है तो ये एंगल क्या है ना, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके दो से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड जो है ना इक्वल नहीं हो या इन तीनों को फुलफिल नहीं, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं करता हो, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक साइंटिस्ट है हीरोन साहब, इन्होंने ही फार्मूला दिया। हीरो नहीं बोलेंगे, बोलते बोलते हम लोग हीरोज बोलने लगते हैं। हीरोज नहीं है, ये हीरोन्स हैं। ठीक है, हीरोन्स, हाइपोस्ट्रोफी एस मतलब हीरोन नाम है और उन्होंने उनके द्वारा दिया गया यह फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज कर करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इस फार्मूले का अगर हम लोग यूज करें तो एरिया निकाल सकते हैं। किसका निकालना? तो एरिया ही है। किसका एरिया निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का। किसका निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का। ठीक है, अब कहेंगे सर तो मान लेते हैं अगर हम ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोशिश करेंगे जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है, जिसका तीनों साइड इक्वल नहीं है, वैसे ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे। मतलब ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है, ये तीनों तीन साइज का है, इसका एरिया निकाल। तो क्या हम यहाँ पे राइट एंगल का नहीं निकाल सकते? क्या इसके यूज से निकाल सकते हैं बाबा, लेकिन हमको चूंकि फार्मूला ही आसान फार्मूला है, बेस इंटू हाइट करके आसानी से निकल जाए, तो फिर हम लंबा क्यों जाएं? क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। ये जो हीरोन्स फार्मूला जो है ये देंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन आपका आंसर क्या सही रहेगा। तब है कि हम आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं तो हम लोग नहीं यूज करते हैं। बाकी आप राइट एंगल ट्रायंगल का भी इससे यूज करके, आप इक्विलेटर का भी यूज करके निकालिए, सेम ही एरिया तो सेम ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तभी क्या है कि ट्रायंगल का तो एरिया निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए कर सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना, राइट एंगल है ना, इक्विलेटरल है ना, आइसोसेलेस है, तो हम लोग निकालेंगे वैसे ट्रायंगल का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तभी क्या है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे इसको हम? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तभी क्या है एरिया हम लोग निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए ये कोई एक ऐसा करेंगे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो रेक्टेंगल लग रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल है, तब तो इसका एरिया आप L × B कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रेक्टेंगल नहीं है, मान लेते हैं आप इसका ये रेक्टेंगल नहीं है, कैसा है? कुछ इस टाइप का है, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे बार बार तो वही बन जा रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे? कुछ टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। हाँ ठीक है, अभी क्या रेक्टेंगल नहीं था, तभी क्या है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले है हम लोग इसी हीरोन फार्मूला का यूज करके इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल में हम लोग बांटेंगे। या तो इधर से बांट दीजिए, ये ऐसा नहीं है, ये आपको सीधा नजर आएगा। ठीक है, ये तो बनाने के लिए हम लोग बना दिए हैं। दो ट्रायंगल में बढ़ गया, अब ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। या आप इस तरह से इसको बांट सकते हैं कि यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, ये भी मतलब आपका सीधा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको आप यहाँ से ऐसे कर दीजिए, तो भी ये दो ट्रायंगल में आ गया। मतलब किसी भी तरह दो ट्रायंगल में हमको क्या करना है? बांट के और फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये हीरोज फॉर्मूला है क्या? अब जरा उसके बारे में जानते हैं। इनका जो फॉर्मूला है एरिया के लिए,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट अंडर एस और एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर अब तो फॉर्मूले लिख दिए पहले, अब समझाएंगे। ये आपका कोई ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड क्या है, एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड क्या है, सी है। कोई दिक्कत, मतलब ए बी सी तो समझ में आ रहा होगा क्या है आपका साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ये एस क्या है, तो एस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। अब हमको पेरीमीटर के लिए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे बात कर रहा है किसका, सेमी पेरीमीटर। मतलब इस सेमी पेरीमीटर किसे कहेंगे, सेमी मतलब होता है हाफ, मतलब सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी और निकाल के 2, इसी को कह रहे हैं हम लोग एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये एक फार्मूला हो गया। मतलब सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया रहेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकाल के इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। चलिए, तब क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अभी कैमरा बंद था, सारा हम पढ़ा दिए, ठीक है, कैमरा बंद ही रह गया, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन लिखे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये ए और क्या है, ये ए है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तभी क्या है कि अगर हम लोग हीरोंज फार्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस ए बाई क्या हो जाएगा 2, मतलब 3a बाई क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तभी क्या हो जाएगा आपका, अब एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो रूट अंडर आपका क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या है सी। हम फार्मूला लिखे हैं अभी क्योंकि हमारा साइड यहाँ तीनों इक्वल है, तो हम लोग बाद में यूज कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर एस कितना है आपका 3a बाई 2, यहाँ पे 3a बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा a, यहाँ भी 3a बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस a, यहाँ भी 3a बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस a, ठीक है। अब इस कैमरा चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है। चलिए, तभी क्या है, अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेके जाएं तब क्या है आपका 3a बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा 3a माइनस 2a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2। अरे एलसीएम हो गया ना 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, उसी तरह सब में हो जाएगा, ठीक है। 3a माइनस, मतलब 3a माइनस 2a बाई 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तभी क्या है, एरिया इज इक्वल टू, अभी क्या हो जा रहा है यहाँ पे 3a रूट अंडर आपका क्या है 3a बाई 2 इंटू यहाँ पे a बाई 2 आ गया, यहाँ भी a बाई 2 आ गया और यहाँ भी a बाई 2 आ गया। रूट से बाहर निकालना है, तो देखिए ये 1 2 3 4 है, मतलब क्या है, तो मतलब यहाँ से एक पेयर में से एक निकल गया और यहाँ एक पेयर में से एक निकल गया। चलिए, ए कितना है 1 2 3 4, सब मल्टीप्लाई में है, सब क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप यहाँ से पेयर बाय पेयर आप करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए निकल गया और यहाँ से फिर से ए निकल गया, रूट 3 जो है ना अकेला बच गया बेचारा, मतलब ये हो गया आपका a स्क्वायर बाई 4 रूट 3। अभी जस्ट हम लोग लिखे थे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और वहां पे हम लोग याद कर रहे थे, डायरेक्टली लिखे थे, और अब हमको पता चला है, हीरोंज की हेल्प से पता चला है कि हमारा एरिया इतना कैसे आया। समझ में आ रहा है, मतलब कोई अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है। अगर आपको हीरोंज याद हो गया ना, आप किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एक फार्मूला आ गया हमारा, तो अब हम इस फार्मूले पे वर्क करेंगे। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये हीरोन साहब का स्पेशलाइजेशन है कि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए आपको वैलिड है। समझ में, एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल जिसका साइड्स क्या है 8 है, 15 है और 17 है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दीजिए। ये 8 कर दीजिए, ये 15 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, दोनों सेम जैसा लग रहा हो तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, आप लोग अलग अलग बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग करेंगे क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो ये 8 प्लस 15 प्लस क्या करेंगे 17 अपन क्या करेंगे 2 करेंगे। ये कितना हो जाएगा बोलिए, जीरो, मतलब
जो सेमी पेरीमीटर है वो आपका कितना आ जाएगा 20 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। 20 यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना मत भूलिए, क्यों? क्योंकि ये सब का है क्या है, सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, ये एग्जाम में नंबर दिलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो फिर नंबर कट जाएगा। तभी क्या है आपका एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी और आपका एस माइनस सी, ठीक है। तभी क्या है आपका यहाँ पे जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, तब है एस जो है वो कितना है, सॉरी 20 है, एस कितना है आपका 20 है। और 20 में से फिर 20 में से माइनस क्या कर दें 8 कर दीजिए, और इस 20 में से माइनस कितना कर दीजिए 15 कर दीजिए, और इस 20 में से माइनस कितना कर दीजिए 17 कर दीजिए। अच्छी बात यह है कि अगर आप एस निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू आपके साइड से अगर छोटा आ जाए, ये साइड से छोटा आ जाए मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो ये सब तरीका है ताकि आप बीच बीच में ये पहचान सकें कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए तभी क्या है यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, ये 20 हो गया इनटू यहाँ से 12 और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तब क्या है एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। अब 20 है तो 20 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना करेंगे, 10 गुने 2 तो 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिखेगा नहीं, पूरा करेंगे तो ठीक है। ऊपर में हम लोग मिटा लेते हैं, इसका जरूरत तो रहा नहीं अब। चलिए तभी क्या है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ के बाद जो एरिया है ना, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ चल रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 20 का अगर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 5 इंटू इसका करें तो 2 इंटू 3, अगर इसका करें तो यहाँ तो 5 है ही और ये तो ऑलरेडी है ही। यहाँ पे 2 और 2 देखिए पेयर में हो गया, एक निकाल दीजिए इंटू ये 5 एक और ये 5 एक निकल गया, और यहाँ पे 1 3 और ये 3 निकल गया, मतलब ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो एरिया आएगा वो क्या होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर फिर यहाँ पे गड़बड़ी कर दे रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर दिए भाई, क्या गड़बड़ी कर दिए, बोलिए कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, ध्यान आ रहा है, बोलिए। यहाँ पे कितना है 12 4 20 12 3 and 5, क्या गड़बड़ी कर दिए बताइए, एक ही लिख दिए ना, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब है कि ये ट्रायंगल जो था इसमें आप परपेंडिकुलर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, उसी का एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हम आपको बताए थे कि क्वाड्रिलेटरल को क्या करेंगे हम लोग, दो ट्रायंगल में बांट देंगे, दो ट्रायंगल में बांट दिए तो यहाँ पे बांट दिए। अब दो ट्रायंगल में बांट तो दिए लेकिन आपका क्या है ना, ये साइड का तो पता है नहीं, और ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये गिवन है आपका क्या है 90 डिग्री। ये इसको भी रेड कलर से करते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये गिवन था कि ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो आपका ये ट्रायंगल है ना दो पार्ट में आपका रेडी हो चुका है, हाँ। तभी क्या है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल इसको मानेंगे तो ये हाई परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनस नहीं निकल सकता है क्या, जी हाँ निकल सकता है। कैसे, तो 9 का स्क्वायर अगर इसका नाम दे दें ए बी सी और क्या कर दें डी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 81 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 1681। तो अगर यहाँ पे ए सी अगर निकाले तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, तभी क्या हो जाएगा ये 41, ठीक है। ये 41 तरीका सही निकाले कि नहीं, लीजिए 41 इंटू 41 एक शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर सेम नंबर स्क्वायर निकालना हो, या देखिए यहाँ शॉर्टकट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 हो गया, ठीक है। अभी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4, अब 4 इंटू 1 कितना होगा 4, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 8, और लास्ट वाले नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 16, मतलब हम जो निकाले सही निकाले हैं ना, ठीक है। ये समझे नहीं समझे,
फिर से रिव्यू करके देखिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी क्या है, तो ये कितना हो गया आपका 41। अब आपके पास एक तो जो पहला ट्रायंगल है ABC, इसका तो हम लोग निकाल देंगे एरिया। कैसे निकाल देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू क्या कर देंगे हाइट, मतलब हाफ इंटू 40 इंटू 9, ये 20, मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तब इसका निकालेंगे फिर से हिरोंज। तो दूसरा सेक्शन जो है आपका ट्रायंगल आपका क्या है ADC, इसका जो निकालेंगे, इसका एरिया जो निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, S निकालेंगे। तो क्या करेंगे 28 + 15 + 41 अपन क्या करेंगे 2, तो S निकल गया आपका। कितना हो गया यहाँ पे 5 और एक 6, 8 6 14, 4 और एक 5, सॉरी 5 और एक सॉरी 4 और एक 5 और 2 7 और एक 8/2, मतलब कितना हो जाएगा 42। कितना हो गया आपका 42। S जो आ गया आपका कितना आ गया 42। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अभी क्या है, अभी निकाल दीजिए यहाँ पे। तब क्या है कि जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा S - A S - B S - C। एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42, और ये 42 - 41, और ये 42 - 15, और ये 42 - 28। तो ये एरिया जो हो जाएगा आपका, ये 42 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 3 में से 1 गया 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, और ये 3 में से 2 गया बचेगा 1, इतना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए मल्टीप्लाई कीजिए, तभी कितना होगा। अब 42 है तो 7 6 जा होता है ना, 7 6 जा। ठीक है, 7 42 हिंदी में। हिंदी देखिए, कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना है तो हिंदी में टेबल याद रखिएगा। ये 2 1 जा 2 और 3 2 जा 15 6 जा के चक्कर मत रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हिंदी में टेबल 30 तक अगर याद है, कैलकुलेशन आपका नॉर्मल स्टूडेंट से फास्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, जैसे अगर 15 6 जा 90, 15 6 90 हो गया हिंदी में। समझ में आया। चलिए, तभी क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है 3 3 होती है 27, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 7। ठीक है, निकालिए। यहाँ पे 2 एक 2 है और एक 2 है, एक 2 निकल गया, यहाँ पे एक 3 निकल गया, फिर से यहाँ पे 3 निकल गया, और यहाँ से क्या निकल गया 7 निकल गया। कोई दिक्कत, तो 2 3 6 है आपका, 6 है, 2 3 6 3 कितना होता है 6 3 जा 18, 18 7, अब करते रहिए 18 7 जा। ठीक है, मतलब 6 इंटू 3 इंटू 7, तो आप कह सकते हैं 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 6 होता है ना 6, और ये कितना हो जाएगा 126। यहाँ तक में कोई दिक्कत। ये इस तरह से देखिए, इस तरह से जो है ना आप कितना भी आप निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे यूनिट अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर कर दीजिएगा, मीटर में दिया होगा तो मीटर में कर दीजिएगा। ये रहा ओवरऑल आपके हीरोज फार्मूला का। तो हीरोज फार्मूला आप बना सकते हैं, एबल है बनाने के लिए, समझिए बनाइए, नहीं बने क्वेश्चन कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।